बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी टू मैथ स्टडी। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स उसकी रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट सॉल्व किया था। आज की क्लास में हम रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन मैंने कॉपी कर लिया है। क्वेश्चन है आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 5x प्लस 3 आयोटा वाई इज इक्वल टू -x प्लस 2 आयोटा वाई। आपको क्या करना है, क्वेश्चन में x और y की वैल्यू मालूम करनी है। क्वेश्चन को दोबारा कॉपी कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 5x प्लस 3 आयोटा y इज इक्वल टू -x प्लस 2 आयोटा y। तो x और y की वैल्यू मालूम करने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों साइड को इक्वल के इस वाले साइड पर मूव करवा देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा 5x प्लस 3 आयोटा y और ये -x है, इधर मूव होकर हो जाएगा +x और ये +2 आयोटा वाई ये मूव होकर हो जाएगा -2 आयोटा वाई और इज इक्वल टू के इस साइड पर बचेगा सिर्फ 0। अब इन्हें अरेंज कर लेते हैं। तो 5x प्लस x और प्लस 3 आयोटा वाई और -2 आयोटा वाई और इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास 5x और 1x बन जाएगा 6x और प्लस 3 आयोटा वाई और -2 आयोटा वाई, इन्हें सॉल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास बचेगा प्लस का आयोटा वाई और इज इक्वल टू 0। अगेन यहाँ तक करने के बाद स्टूडेंट ये हमारे पास बन गया 6x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इक्वल के दूसरे साइड पे भी अगर हम इस तरीके से लिख दें प्लस 0 आयोटा, तो ये भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। अब अगर हम इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करें तो 6x इसका रियल पार्ट है, वो कंपेयर होगा 0 से, क्योंकि 0 इसका रियल पार्ट है। और इसका इमेजिनरी पार्ट जो है हमारे पास y, क्योंकि इसके पास आयोटा लगा हुआ है और हमने यहाँ पर भी एक इमेजिनरी पार्ट बना लिया 0, उसके पास भी हमने आयोटा शो करा है। तो कॉमा ये हमारे पास बन जाएगा y इज इक्वल टू 0। तो अगेन देखें x इज इक्वल टू 0, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 से डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू बन जाएगी 0 और कॉमा, और y की वैल्यू तो हमारे पास पहले से आ गई है, वो आ गई है हमारे पास 0। तो आंसर हमारे पास बन गया x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। अब स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 2। पार्ट 2 है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 9 आयोटा y और इज इक्वल टू आयोटा वाई स्क्वायर और प्लस 20 आयोटा और -12। तो क्वेश्चन को दोबारा लिख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 9 आयोटा y इज इक्वल टू आयोटा वाई स्क्वायर प्लस 20 आयोटा और -12। तो यहाँ पर भी हम इन तमाम वैल्यूज़ को इक्वल के इस वाले साइड पर मूव करवा देते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 9 आयोटा वाई और जब ये यहाँ मूव होगा तो ये बन जाएगा माइनस आयोटा वाई स्क्वायर और ये भी हो जाएगा -20 आयोटा और ये हो जाएगा +12 और इक्वल टू 0 बचेगा। तो इन्हें अरेंज कर लेते हैं, आयोटा वाली वैल्यू को अलग और सिंपल वैल्यूज़ को अलग। तो ये एक्स स्क्वायर और -7x और +12 इन्हें हमने अलग कर दिया और प्लस 9 आयोटा वाई और माइनस आयोटा वाई स्क्वायर और -20 आयोटा, इन्हें हमने अलग कर दिया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x और +12 इसको कॉपी कर लेते हैं, प्लस इन सब में से हम आयोटा कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा 9y माइनस वाई स्क्वायर और -20 और इज इक्वल टू 0। अब यहाँ तक करने के बाद स्टूडेंट ये हमारे पास रियल पार्ट बन गया और ये हमारा इसका इमेजिनरी पार्ट बन गया। इसको जब हम कंपेयर करेंगे 0 से, तो हम यहाँ पे हमारे पास 0 सिर्फ रियल पार्ट है, इसका इमेजिनरी पार्ट भी हम 0 सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 और प्लस आयोटा और 9y और -y स्क्वायर और -20 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा। अब जब हम इन्हें कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 ये रियल पार्ट 0 से कंपेयर होगा, क्योंकि इसका रियल पार्ट 0 कॉमा, और 9y और -y स्क्वायर और -20 ये भी 0 से कंपेयर होगा, क्योंकि इसका भी इमेजिनरी पार्ट 0। अब यहाँ तक करने के बाद स्टूडेंट्स देखेंगे हमारे पास एक इक्वेशन बन गई और ये भी एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम x का आंसर निकाल लेंगे और इसको सॉल्व करके हम y का आंसर निकाल लेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक भी यूज़ कर सकते हैं और बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ इसको मिडिल टर्म ब्रेक से सॉल्व करूँगी, तो हम x का भी आंसर निकाल लेंगे और y का भी आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ हम अपनी x वाली इक्वेशन लिख लेते हैं, जो आई है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x और +12 इक्वल टू 0 और y वाली इक्वेशन हमारे पास बनी है 9y माइनस वाई स्क्वायर और -20 इज इक्वल टू 0। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम मिडिल टर्म ब्रेक यूज़ कर रहे हैं। मिडिल टर्म ब्रेक में हम क्या करते हैं, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 12x स्क्वायर और ये भी प्लस की वैल्यू है, ये भी प्लस की वैल्यू है, तो प्लस का 12x स्क्वायर। और इसके फैक्टर बनाने के लिए हम मिडिल टर्म यूज़ करेंगे। हमारी मिडिल टर्म है -7x
तो हम ऐसे टेबल को सिलेक्ट करेंगे जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो 12 बन जाए, और उन नंबर्स को अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वो हमारे पास 7 बन जाए। तो हमारे पास टेबल मिल रहा है हमें 3 4 12, क्योंकि 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, और अगर 3 और 4 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें 7 आंसर देगा। तो यहाँ हम अपने नंबर लिख लेते हैं। हमें नंबर मिल गए 3x और 4x, और अगर हम इनके आगे साइन लगाएं तो दोनों को हमें माइनस साइन देनी होगी, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, और -3x और -4x मिलकर बना देगा -7x। और सेम एस यहाँ पर भी जब हम -3x को मल्टीप्लाई करेंगे -4x से तो ये भी हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 3 4 12। तो यहाँ हम इसके फैक्टर लिख लेते हैं, x² -3x और -4x और +12 और इज इक्वल टू 0। अगेन इन दोनों के पेयर बना लेते हैं और इन दोनों का पेयर बना लेते हैं। इन दोनों के पेयर में से x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से एक x बचेगा और -3 और -4 1 4 4 3 12, यहाँ से 4 का टेबल कॉमन ले लेंगे तो x और माइनस प्लस माइनस और 4 3 हो जाएगा 12 और इक्वल टू 0। अगेन x -3 हमारे पास सेम ब्रैकेट आ गया। इट मीन्स कि हमने जो फैक्टर बनाए वो बिल्कुल सही बनाए। तो x -3 को अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा x -4 और इज इक्वल टू 0। यहाँ से x बचेगा और यहाँ से -4। अब दोनों ब्रैकेट को इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो x -3 इसको भी हम इक्वल टू 0 कर देते हैं, कॉमा, और x -4 और इसको भी हम कर देते हैं इक्वल टू 0। तो x -3 इक्वल टू 0, कॉमा, x -4 इक्वल टू 0। तो अगेन ये बन जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 0 + 3 और कॉमा, और यहाँ से भी x इक्वल 0 + 4। तो ये बन गया हमारे पास x इक्वल टू 3, कॉमा, और ये बन गया x इक्वल 4। यहाँ हमारे पास x के दो आंसर आ गए, एक आंसर आ गया 3 और एक आंसर आ गया हमारे पास 4। x के दो आंसर इसलिए आए क्योंकि हमारी इक्वेशन जो थी वो x² से शुरू हो रही थी। हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट, जो हमारे पास वेरिएबल होता है उसके ऊपर जितनी बड़ी पावर होती है उतनी उसके आंसर होते हैं। और इसको हम यहाँ पर कर देते हैं, हमने इसका रफ वर्क बनाया है। अब करते हैं y वाले पार्ट को सॉल्व। y वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए पहले इक्वेशन को अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमेशा पहले स्क्वायर वाली वैल्यू, फिर y वाली वैल्यू, फिर कांस्टेंट होना चाहिए मिडिल टर्म ब्रेक के लिए। तो उसको अगर हम अरेंज करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा -y² और इसके आगे प्लस साइन है तो +9y और -20 इज इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि हमारी पहली वैल्यू जो है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो ये बन जाएगा y² -9y और +20 इक्वल टू 0। जब हमने माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, और ये माइनस था तो प्लस हो गया। हर नंबर की साइन चेंज हो गई। अभी माइनस साइन यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है और इक्वल की दूसरी साइड मूव होकर तो ये हमारे पास 0 से मल्टीप्लाई होगी तो ये 0 हो जाएगी। तो हम इसको सिंपल y² -9y और +20 और इक्वल टू 0 लिख देते हैं। अब इसको भी हम फैक्टर बनाने के लिए y² को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 20y² प्लस का, और हमारी मिडिल टर्म है -9y। अब हमें ऐसा टेबल सेलेक्ट करना है जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो 20 और उन नंबर्स को अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 9 बन जाए। तो यहाँ देखें स्टूडेंट, 4 5 20, 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 और 4 और 5 को प्लस करेंगे तो 9। यहाँ हम लिख लेते हैं, हमारे पास नंबर मिल गए हमें 4y और 5y, और माइनस का नंबर बनाना है तो दोनों के आगे हम माइनस साइन दे देते हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। सेम एज जब हम -4y को मल्टीप्लाई करेंगे -5y से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 5 20 बन जाएगा। तो इसके फैक्टर हम यहाँ लिख देते हैं, y² -4y और -5y और +20 और इज इक्वल टू 0। इन दोनों का पेयर बना लेते हैं, इन दोनों का पेयर बना लेते हैं। इस पेयर में से हम y को कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा y -4 और -5 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा y और माइनस प्लस माइनस और 5 4 20 और इक्वल टू 0। अगेन y -4 को जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा y -5 और इक्वल टू 0। y -4 को भी इक्वल टू 0 कर देते हैं, कॉमा, और y -5 को भी हम इक्वल टू कर देते हैं 0। तो y इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा 0 + 4, कॉमा, और ये हो जाएगा y इक्वल 0 + 5। तो यहाँ से हमारे पास y का आंसर आ गया 4 और यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल गई 5। तो हमारे पास y के भी दो आंसर आ गए, क्योंकि y पर भी जो है हमारे पास स्क्वायर पावर थी, इसलिए y के भी दो आंसर आ गए। तो ये हमारा बन गया इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया है। आज की क्लास के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।